आज हल्द्वानी शहर स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ और महासंघ के द्वारा जो एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, इस मोर्चे को बनाए जाने का उद्देश्य आप सभी लोग स्पष्ट है कि कर्मचारियों के हितों के संबंध में और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे किया जाए, इसलिए इस संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है। आज संयुक्त मोर्चे की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई हल्द्वानी शहर में और उस बैठक में क्या कुछ विषय रखे गए, कर्मचारियों की जो समस्याएं लगातार है कि कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, कहीं वेतन नहीं आ रहा है, उन सब विषयों पे भी चर्चा हुई। तो इन सब विषयों पे हम आपको जानकारी देने के लिए और आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आपका सहयोग चाहिए होगा, इस विषय पे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। हमारे साथ में है संयुक्त मोर्चे के मुख्य संयोजक महोदय श्री गोदियाल जी। कृपया गोदियाल जी आप प्रकाश डालिए इस बात पे कि आज जो एक बैठक का आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और आपकी कर्मचारियों से और सरकार से क्या अपेक्षा है कि किस तरीके से कर्मचारी सहयोग करें आपका, हमारा, इस संयुक्त मोर्चे का, और सरकार की समस्या आप किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कर्मचारियों की समस्याओं। धन्यवाद नितिन जी। जैसा कि आप विदित है कि सरकार निरंतर जो है कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिसकी शुरुआत सरकार ने जो है वन विभाग से कर दी है और मेरे हिसाब से ये हर विभाग में होने वाला है। आज जो हमारे संयुक्त मोर्चे की यहाँ हल्द्वानी में बैठक थी उसमें ये बिंदु रखे गए कि हमने जो 15 तारीख का सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है कि हमारी मांगों पे अगर विचार नहीं होगा तो हम 15 तारीख के बाद किसी भी दिन भी एक संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में घोषित कर देंगे कि हम अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोदियाल जी ने बताया कि जो एक अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, अगर सरकार उस विषय पे अपना संज्ञान नहीं लेती है तो अनिश्चितकाल धरने के लिए चले जाएंगे। साथ में हमारे संयुक्त मोर्चे के संयुक्त सह संयोजक श्री थपलियाल जी, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप कर्मचारी से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या उनको अपना किस तरीके से योगदान करना चाहिए। और कई कर्मचारी ऐसे हैं कि उनको ही लगता है कि शायद अब हमें ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, नहीं भाई अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो कितनी उम्मीद लग रही है आज की बैठक से कि हमें आगे कर्मचारियों से आग्रह करना चाहिए और उनको इस जो आंदोलन हम आगे करने वाले हैं उसमें वो अपना सहयोग करें। धन्यवाद नितिन जी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज की बैठक हुई और बैठक होती भी रहनी चाहिए, ये प्रयास होता है। अब आगे जाके जो 15 तारीख के बाद जो तिथि नियत की गई है उसमें आगे जाके पता लगेगा कि कर्मचारियों को कितने अपने संगठन के प्रति संवेदनशील है और अपनी नौकरी के प्रति संवेदनशील है। क्योंकि जिन्होंने व्यक्ति हटाए गए, कुछ हमारे कर्मचारी वन विभाग से हटाए गए हैं, कुछ लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, कुछ लोग सहमति हैं, कुछ लोग मतलब भटक रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो सभी से आग्रह है कि एकजुट हो जाएं। संयुक्त मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि हम एकजुटता से लड़ाई लड़ें और आगे संगठन के लिए जो भी कार्य हो उसमें मिलजुल कर प्रतिभाग करें ताकि हमारी लड़ाई अंतिम निर्णय तक पहुँच सके। धन्यवाद थपलियाल जी। हमारे साथ में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री श्री प्रमोद सिंह गोसाई जी भी हैं और आज इस बैठक में वो भी उपस्थित रहे। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस बैठक में क्या निर्णय निकल कर आया और कर्मचारियों के प्रति जो है संयुक्त मोर्चा किस तरीके से आगे की लड़ाई को लड़ेगा और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। नमस्कार। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये हमारी वो नहीं है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम बार बार रोड में उतर के शासन प्रशासन को कुछ ना कुछ बोलते रहें। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो मनोदशा है वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे जिसके कारण से हम लोगों को रोड में उतरना पड़े। और सरकार से मैं एक अपील जरूर करूँगा, हम निवेदन कर रहे हैं आपसे कि आपने जो विधायक के रहते हुए माननीय सीएम धामी जी ने एक वादे किए थे उपनल कर्मचारियों के लिए, वो उन वादों को पुनः अपने उसमें विचार करें कि क्या आपने वादा किए थे, क्या हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम सड़क पे आके आंदोलन करें, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम भी चाहते हैं अपने सीट में बैठ के हम काम करें, क्योंकि हमें भी अपनी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन आप हमें मजबूर करेंगे तो हमें रोड पे आना पड़ेगा। और अभी जो हमारी बैठक में वार्ता हुई है, हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग सब मिलकर पहले तो हम शासन प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराएंगे और अगर नहीं हुआ तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि हमें सड़क पे आना है या नहीं आना है, क्योंकि ये विषय सड़क पे आने वाला है भी।
क्योंकि आपने हम पे अस्मा का वो तो नियम लागू कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने इससे पहले हमारे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा के क्या क्या आपने उन पर लागू नहीं किया। आज उनके जीवन पे क्या क्या संकट आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप परमानेंट कर्मचारी को तो अपने पास बुला देते हो, अगर वो आंदोलन करते हैं कि हाँ ये आप हम आपकी बात मानते हैं, उनके सारे भत्ते उनके सारे लाभ आप उनको दे रहे हो, जो जो चाहिए ऑलरेडी उनकी जो सैलरी है, हम ये नहीं कह रहे उनको मत दो उनको भी, लेकिन आप फिर हमें कैसे भूल जा रहे हो? आज वेतन कर्मचारियों को कैसे भूल जा रहे हो? हम भी तो आप ही की सरकार, हम भी तो आप ही के राज्य के हैं, क्या हम आपके उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या? तो इसलिए आपका ध्यान अपने ऊपर आकृष्ट कर रहे हैं, आप वेतन बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन वेतन बढ़ाने के साथ साथ हम हमारे भविष्य को सुरक्षित करिए, क्योंकि हमारे भविष्य को खतरे में डालने का काम आप ही लोग कर रहे हो। तो ऐसे हमें उम्मीद नहीं है कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन हमारे पुनः निवेदन है कि आप हमारे पर विचार करें और एक स्नेह दृष्टि हमारे पर रखते हुए कर्मचारियों के हित में कुछ फैसला अच्छा लीजिए, जिससे कि हम हक से बोल सकते हैं कि धामी जी जिंदाबाद, धामी जी जिंदाबाद। अब मुझे पूर्ण भरोसा है, हमारे संगठन को पूर्ण भरोसा है कि जो धामी जी ने विधायक में रहते हुए वादे किए थे वो जरूर करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता भी है। तो बस इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं आगे